बेहद की वैराग वृत्ति। ये मुरली है 21 अक्टूबर 1975। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सभी आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी और वैराग वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग वृत्ति ही आधार बनेगी। इसी से ही चेंज आएगा। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग आएगा। एक सेकंड भी और संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगी। तो विश्व परिवर्तन होने से के पहले विश्व की सब आत्माओं में वैराग वृत्ति हो। वैराग को ट्रांसफर करना है और वैराग वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार, संपूर्ण परिवर्तन का आधार क्या है? बेहद का वैराग बनेगा। संपूर्ण परिवर्तन, बिना वैराग के परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन के लिए थोड़ा धक्का चाहिए, फोर्स चाहिए, झटका चाहिए थोड़ा सा। सब ठीक ठीक चल रहा है तो नहीं होगा, थोड़ा सा धक्का लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं गलत है, तभी परिवर्तन आता है। उसके सिवा परिवर्तन नहीं आ सकता है। बड़ा धक्का, शॉक, गिरना ही चाहिए थोड़ा। बहुत आराम से बैठ लिए, गिरे, थोड़ी चोट लगे, थोड़ा खून निकले तो कई आदमी सोचता है परिवर्तन का। जब वैराग वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने स्वभाव और संस्कार बहुत जल्दी और सहज ही वैराग वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे।
पुराना स्वभाव और पुराना संस्कार जो लंबे समय से चल रहा है, वो बड़े प्यार से समझाने से नहीं जाने वाला है। उसको थोड़ा धक्का की आवश्यकता है। सब सोचते हैं ना क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग वृत्ति ही आधार बनेगी। इसी से ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। कौन सा संगठन चाहिए? बेहद के वैरागियों का संगठन या प्रभु प्यारों का संगठन? दोनों। उन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज होंगे। संसार की आत्माओं में वैराग तब आएगा जब हम में वैराग होगा। मोह भी बढ़ता है उससे। वैराग तो आता ही है। जीवेशना एक शब्द है, जीवेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, कामना, जीने की इच्छा। जीवेशना, जीने की इच्छा कभी कम नहीं होती है। सब कुछ लूट गया, सारी बीमारियां है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, फिर भी मृत्यु नहीं चाहता है कोई, बहुत कम है। वो दिखाया ना लकड़हारा, रोज जाता है सुबह से लेकर तो रात तक, लकड़ियां तोड़ता है, बस वही जीवन है। इतना परेशान रहता है, हर रोज कहता है कि मौत क्यों नहीं आ जाती ऐसे जीवन जीने से। तो एक बार जंगल से जाते रहता है तो वही बोलता है कि अगर मौत कहीं हो तो बस मुझे उठा के ले जाए। तो मौत की छाया बाजू से ही गुजरती रहती है। वो कहते क्या कहा तुमने, कुछ कहा? तो वो कहता है तुम कौन? तो बोलता है मैं मौत, मैं मृत्यु। अरे मैं तो कह रहा था ये लकड़ियां जो नीचे रखी है बस सिर पे रख दो, तो और कुछ नहीं। मौत कोई चाहता नहीं है। गलत सुनाई दिया तुमने, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। जीवेशना बनी रहती है, सारी बीमारियां है, तो जाना नहीं चाहती आत्मा। इतना इस देह में मोह है। बीमारियां वैराग भी उत्पन्न कर सकती है अगर ज्ञान की रीति से लिया जाए, परंतु अगर ज्ञान नहीं है तो और मोह को उत्पन्न करेगी और दुख को उत्पन्न करेगी। एक कुचक्र है। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसा बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे। जो लवलीन होंगे वो स्वतः ही वैरागी है। सहज विधि तो वही है, सबसे सहज विधि। दूसरी विधियां तो बहुत है संसार की, पर सबसे सहज विधि है जो एकदम लव में लवलीन, प्रेम में मगन है। उससे संसार की बातें, संसार की चीजें, वैभव, व्यक्ति स्वतः ही मोह भंग की अवस्था में पहुंचता है। वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तभी बेहद का वैराग आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। जो भी चीजें अवस्था से नीचे लाती है वो सब समाप्त हो जाएगी। ऐसे लवलीन बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उसको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, अति प्रेम, दूसरी तरफ बेहद का वैराग, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो क्या हो जाएगा फिर? वह तारीख, कौन सी तारीख? इंतजार कर रहे हैं। वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन की तारीख को प्रसिद्ध करेगा। फिर उसके बाद में है 25 अक्टूबर, 4 दिन के बाद 75 की मुरली। बेहद के वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। बेहद की वैराग वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं,
जब इस लगाव से बेहद का वैराग होगा तब जय जयकार होगी। जहाँ रहते हो किसी से लगाव नहीं, जो जिज्ञासु है उनसे भी लगाव नहीं। स्टूडेंट्स, सब स्थूल सूक्ष्म साधन से बेहद के वैरागी, स्थूल साधन सूक्ष्म साधन उनसे भी वैरागी। ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो हिलेंगे। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्ट मोह है, यहाँ से इधर भेज दिया, वहां से उधर भेज दिया, यहाँ से नीचे भेज दिया। अपनी महीन रूप से चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप से, महीन रूप से, गुह्य रूप से, कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है कि, लगाव की क्या निशानी है? अच्छा लगता है। लगाव की निशानी उसी चीज के प्रति संकल्प चलते हैं, सोच में रहते हैं। लगाव की निशानी सुरेंद्र भाई झुकाव, वही संकल्प चलेगा, याद आएगा। लगाव की निशानी नहीं, लगाओ लगाओ, अच्छा मेरे भी ना चलेगा, ठीक है। और लगाव होगा तो फिर किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो वशीभूत है। वो छूटने से, उसको तकलीफ होने से हमको दुख होगा। उसको अगर कोई कुछ बोल दे तो हमको लगेगा हमको कहा। व्यक्ति से अगर लगाव है तो उसको तकलीफ हुई तो हमको तकलीफ, उसको बीमारी हुई तो हमको बीमारी, मन की बाप से अलग कर देगी। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। यह लगाव का प्रमाण, बाप से हटकर उस तरफ जाए, उस व्यक्ति की तरफ, उसके बारे में सोचे, उस वस्तु की तरफ। अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी का पावर है, तो कहेंगे मैं ऐसा हूं। परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता, विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म है। अपने अंदर जो विशेषता है उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इसमें तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त है। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो। क्या महसूस हो सबको? जैसे ये कौन है? बेहद के वैरागी है। ये वो है, ये साधना में चलने वाले हैं, साधनों के वश नहीं। संडे की मुरली, क्या अनुभव उनको? ये साधना में चलने वाले, साधनों के वश होकर चलने वाले नहीं है। ऐसे ज्ञान से सेवा करने में होशियार है, यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करे। उसके बाद है 79 की मुरली है, 7 दिसंबर। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। धीरे धीरे 79 में बाबा कह रहे हैं, जैसे जैसे दुख बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, तो बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार और आपके लिए जय जयकार। आप जानते हो कि यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना।
किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, निर्भय अवस्था हो, निडर अवस्था हो, डर समाप्त हो जाए। अपने डर पर काम करना है थोड़ा सा। किस किस चीज से मैं डरता हूँ? सबसे ज्यादा डर किसको रहता है? किस चीज का है मनुष्य को? मृत्यु डर, मृत्यु भय। सबसे बड़ा भय ये है मृत्यु का, स्वयं की, दूसरा दूसरों की, परिजनों की। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। खेल भी वही देख सकते हैं जिसको आदत है। बाबा उदाहरण देते हैं ना ऑपरेशन का, खड़ा कर दो ऑपरेशन थिएटर में और खून ही खून, खून ही खून। कोई रोता है, चिल्लाता है। साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है। मौत का बाजार गर्म होगा, मौत होलसेल में होगी, चारों तरफ मौत का तांडव नृत्य होगा। ये सब देखने के लिए शक्ति चाहिए। दुखों के पहाड़ गिरेंगे। ऐसे अटल होना, अविचलित। क्या होगा ये क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन सेफ कौन है? जो सदा साथ है वो सेफ है। क्या भी हो दुनिया में, पर सेफ कौन है? जो साक्षी है और साथी। और सेफ कौन है? पढ़ाई और मुरलीधर के साथ जिसका प्रीत है। पढ़ाई मुरलीधर के साथ जिसका प्रीत है, परिवार और पढ़ाई से जिसकी प्रीत है वो सेफ है। और सेफ कौन है? जिसका अटेंशन रूपी चौकीदार सुझा गया वो सेफ है। और सेफ कौन है? सुरक्षित कौन है? जो समझते हैं ये समझा रहे हैं, वो समझा रहा है। ये तो हल्के है, थोड़ा पावरफुल बताओ। हाँ, जो साफ दिल है, जो सच्चे है, जो याद में है। और सेफ कौन है? जो सेवा में है। और उपराम विदेही, साक्षी, अकर्ता, बेहद के वैरागी, नष्टो मोहा, निमित्त, निर्भय, क्लियर एंड जिसका अटेंशन है, और जो बेहद के वैरागी है। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले वो सदा सेफ है, सदा सेफ रहते। तो ड्रामानुसार कलयुग का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनेंगे। कुछ भी होता है सदा आपकी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार, आपके लिए जय जयकार। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। आपके लिए तैयारी हो रही है। कौन सी तैयारी? क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठना। यह होना ही है, ऐसे अटल हो। कोई रोता है, चिल्लाते हैं, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। साक्षी स्थिति का अभ्यास करना है। सब कुछ साक्षी होकर देखना। अपने ही कर्मों को, अपने आप को, अपने ही साथियों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, ड्रामा के हर एक्टर को, स्वयं के पुरुषार्थ को, दूसरे के पुरुषार्थ को, सब कुछ साक्षी होकर देखना। कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करना, देखना केवल। ये है अभ्यास। अगर अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हैं, अनेक बार देखी है, ये बार बार हो रहा है। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। अड़तीसवां श्लोक, भर्तृ वैराग्य श्लोक। जिससे हमने जन्म लिया था, उन्हें दुनिया से गए बहुत दिन हो गए। जिसके साथ हम बड़े हुए थे,
वे भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारी दशा भी रेतीले नदी किनारे के वृक्षों की सी है। नदी किनारे के जो रेत पर जो वृक्ष है उनके सी है, जो दिन दिन जड़ छोड़ते हुए गिराव होने चले जाते हैं। Those from whom we are born long long ago passed away from this world. Those with whom we grew up have also shared the similar fate. Our condition now is like that of the trees growing on the sandy river bank, which are gradually crumbling away from day to day. जिससे हम पैदा हुए, उन्हें इस दुनिया से गए जमाना गुजर गया, और जिन लोगों के साथ हम जन्मे थे अथवा जो लोग हमारे समवयस्क थे, वे भी चल बसे। जिन लोगों के साथ हम पले, जिनके साथ हम खेले कूदे, जिनके साथ हमने कारोबार किया, वे सभी काल के गाल में समा गए। अब हमारा नंबर आया ही समझिए। अब हम भी चलने ही वाले हैं। जिन्होंने जन्म दिया, जिनके साथ पले बड़े, एक एक करके सब गए। सुदाम भाई, संजय भाई, शांताराम भाई, निरंजन भाई, चीनू काका, स्वामी भाई, सब गए। नाउ यू आर इन द क्यू। कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है। जिसके साथ हम पले बड़े, जिनके साथ हम खेले कूदे, जिनके साथ हमने कारोबार किया, यहाँ तक कि 20 साल की आशी बहन, 20-22 साल की, कितनी उम्र थी आशी बहन की? बस उतनी थी, 20-22। वे सभी काल के गाल में समा गए। अब हमारा नंबर आया ही समझिए। अब हम भी चलने ही वाले हैं। दिन दिन हमारा शरीर क्षीण होता जाता है। हमारी दशा अब नदी तट के बालू में लगे हुए वृक्षों की सी है, जिसके गिरने की संभावना हर घड़ी रहती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी को नहीं छोड़ेगी, देखेगी नहीं। ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, मधुबन निवासी है, गैर मधुबन निवासी है, कुछ नहीं देखेंगी। क्या उम्र है, क्या आयु है, कुछ नहीं देखेंगी। काला गोरा, किस प्रांत, देशी विदेशी, कुछ नहीं देखेगी। विलायती। हमारी ऐसी हालत है। फिर भी आश्चर्य है कि हमारा माया मोह नहीं छूटता। कितनी बड़ा आश्चर्य है। लोग हजारों लोगों को हम मरते हुए देखते हैं, पर आश्चर्य है कि हमारे मन में कभी ये संकल्प नहीं आता है कि हमारा भी नंबर लगेगा। कितनों को छोड़कर आते हैं मरघट पर कभी ये संकल्प नहीं आता है कि हम भी ऐसा ही होगा हमारे साथ ही। मृत्यु अटल सत्य है। तब जाने के बाद ही हमारा नंबर आ गया। सोच रहे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे दिन का हुए हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है। अब भी हमारा मन नहीं समझता और वह संसारी जंजालों से अलग होना नहीं चाहता। महात्मा कबीर भी यही कहते हैं। उनकी भी सुन लीजिए जरा। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवारा नियारे आवे नीत। माली आवत देखिए कलिया करी पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कागज में बाकी रही ताते लागी बार। इसका अर्थ है बारी बारी से सभी प्यारे और मित्र चल बसे। अरे जीव, अब तेरा नंबर भी नित्य निकट आता जाता है। माली को आते देखकर कलियों ने कहा, फूली फूली तो आज चुन ली गई, कल हमारी भी बारी है। माली आता है, फूलों को ले जाता है। दूसरी कली फूल क्या कह रहे हैं कि कल हमारी भी बारी है। हमारे साथी चले गए, अब हम भी चलने वाले हैं। कागज में यानी खाते में कुछ सांसें बाकी रह गई है। कागज में बस थोड़े ही है, लिफाफे में थोड़ी सांसें है, बस ज्यादा नहीं है। इसमें देर हो रही है, यानी अपनी शेष सांसों को पूरा
करने के लिए ही हम ठहरे हुए हैं। संसार का यही हाल है, रोज ही यह तमाशा देखते फिर भी हमें होश नहीं आता। हमने शमशान कहाँ बना के रखा है? गांव के बाहर। होना किधर चाहिए उसको? गांव के बीच में, ताकि याद आए कि यही है जीवन का सत्य, यही है जो आपाधापी कर रहे हो हर दिन नजर आना चाहिए। हर दिन नजर आना चाहिए, हर दिन वो नजारा दिखना चाहिए, चिल्लाने का और पुकारने का। लोगों का कैसे चिल्लाते हैं, कैसे पुकारते हैं। किधर? कहाँ पर है? बीच में है, मार्केट में। तो वहीं उसकी जगह है, ताकि मृत्यु का चिंतन निरंतर रहे। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, हमको बताया गया है। तो वो रहता कहाँ है? हम तो ये सोच ही नहीं रहे कि हम भी जाने वाले, हमें तो सेवा ही बहुत करनी है अभी। जो जलाता है वो नहीं सोचता, हाँ, वो भी नहीं सोचता है, यही तो विडंबना है। उसको भी छोड़ता है तो घी पिला के छोड़ता है। जो वहाँ है वही सत्य है, ये है असलियत। जीवन में जो आपाधापी कर रहे हो ये है परिणति उसकी, यही है निष्पत्ति जो कुछ किया अब तक। मृत्यु अटल सत्य है, उससे कोई नहीं छूट सकता, कोई भी नहीं। उसका गैम नहीं आता मृत्यु को। मृत्यु को? हाँ। मृत्यु क्यों रहम करने लगी? मृत्यु जैसा ही निष्ठुर बन जाओ। तो क्या कहा है यहाँ पर? क्या समझो? सब चले गए, जो हमारे साथी थे, कोई नहीं बचा उनमें से। और हमारी दशा अब कैसे है? उन वृक्षों की तरह नदी किनारे, नदी तट पर, जो बालू पर खड़े, अस्थिर है, कभी भी गिर सकती है। ऐसे वो वृक्ष है, हम भी अब वैसे ही है। इसके लिए जो करना है कर लो, जितना याद करना है। आज ही हो सकता है वो, आज ही वो सुहावना दिन हो सकता है, आज ही अंतिम दिवस है, ऐसा भी हो सकता है। बस थोड़ा ही समय दिया है, इसमें जो करना है कर लो। अगर कोई कहे कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मृत्यु अगर कहे, तो हम बहुत कुछ अच्छी चीजें करना चाहेंगे। जितना अच्छा कर सको वो कर लो, जितना बाबा ने कहा है करना है वो कर लो, जितनी शुभ भावनाएं रखनी है और जितनों की मदद करनी है, सहयोग देना है, जितना योग करना है, जितना अशरीरीपन का अभ्यास करना है, जितनी वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है, वो करने का समय अब है। सारे कल्प में महान समय अब है। इसके लिए गायन है महान पुरुषोत्तम युग। तो ये महान मिलन है, जितना मिलन मनाना चाहो मना लो अभी, कल का भरोसा नहीं। वो युधिष्ठिर के पास कोई आता है भीख मांगने के लिए, तो युधिष्ठिर कहता है आज नहीं तुम कल आओ। तो भीम जोर जोर से हंसने लगता है और जोर जोर से ढोल पीटता है, सुनो 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 मेरा भाई देखो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। इसको ये विश्वास है ये कल तक जीवित है, क्योंकि इसने कहा है उस भिखारी को, उस भिक्षुक को कि तुम कल आना, मतलब कल मैं तुम्हें दूंगा। इसे ये पता है कि कल तक भी ये जीवित है, मतलब मृत्यु पर विजय पा ली, मतलब कल का भरोसा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। मृत्यु का चिंतन बहुत कम है, मृत्यु का चिंतन होता रहे कि क्या करे, कभी भी आ सकती है। हमने तो इसी जीवन में हजारों आत्माओं को आंखों के सामने तड़पते हुए और मरते हुए देखा है, हजारों आत्माओं को। उसमें से कितने सारे ब्राह्मण आत्माएं थे, उसमें से गिने चुने ही बाप की याद में थे। ज्यादातर जो थे वो संसार का चिंतन, यहाँ का चिंतन, वहां का चिंतन, अच्छे जिन्होंने बहुत सेवा की, मृत्यु के समय कुछ नहीं याद आता। उनमें से बस वही है जो ज्ञान और योगी और तपस्वी है, उन्हीं की स्थिति अच्छी रहती है। नहीं तो स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, हर चीज में दुखी रहते, हर छोटी छोटी चीज में दुखी रहते। अगर ज्ञान और योग का चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, वो बीमारी के समय ऐसा लगता है कि बाहर वालों की अवस्था है इनसे अच्छी है, ऐसी हालत हो जाती है आत्माओं की। इसके लिए सेवा तो करनी है, परंतु मुख्य तपस्या, मुख्य ज्ञान, मुख्य धारणाएं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो मृत्यु के समय कुछ और ही याद आता है, शरीर थक जाता है,
इतनी जबरदस्त थकान रहती है, कुछ करने की उदासी सी रहती है, निर्भर रहते हैं दूसरे के ऊपर, कहीं जा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। किसी की आवश्यकता होती है और वो कोई अगर मिला नहीं तो और दुख बढ़ जाता है और सब कुछ याद आने लगता है कि हमने ये किया और देखो अब हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। बहन जी को बोला बाबा को याद करो, बहुत मुश्किल हो रहा है जाने में, मैं तो कर नहीं पाता, मेरे लिए तुम कर दो। वही कमजोर हो जाती है आत्मा, याद करने की पावर। याद करना, अभी सब कुछ स्वास्थ्य है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी याद आसान है? सोचो, सब कुछ अच्छा है अभी, तो भी याद बैठ जाओ और फट से अशरीरी हो जा रहे, तब क्या करोगे? जब शरीर में दर्द, वेदना, पीड़ा, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसी खांसी की जो रुक नहीं रही है, जिसमें खून आ रहा है, जब सांस फूल रही है, जब बुखार है बहुत ज्यादा तेज, तब कहां से याद करोगे? कर सकते हैं और जिसको अभ्यास है तो हो सकता है, परंतु अभ्यास चाहिए फिर। और जीवन बहुत क्षणिक है, थोड़ा सा ही हमारे पास, जितना हम कर सके हम कर ले, जितना श्रेष्ठतम जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना है। जो बाबा ने कहा, अब तक नहीं किया बाबा ने जो कहा, पर आज के दिन, आज की मुरली में जो भी कहेंगे वो करेंगे, जो भी होमवर्क दिया है वो तुरंत करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। समय का स्मरण निरंतर रहना चाहिए और मृत्यु का चिंतन निरंतर, क्योंकि हम खत्म, संसार का विनाश हो या ना हो छोड़ो, हम खत्म तो विनाश हो गया हमारा, हमारी मृत्यु हम विनाश है। दुनिया जाए ना जाए, वो डेट कब है, क्या होगा, कैसे होगा, न्यूक्लियर वेपन से होगा या भूकंप से होगा, प्राकृतिक आपदाएं होगी, क्या हो गया, वो सब छोड़ो, हम गए तो गया ना, हम ही खत्म हो गए। फिर जन्म लो, और जन्म दूसरी जगह लेने पर तुरंत क्या ज्ञान योग करने लगेंगे? बचपन से ये ज्ञान को समझने कोई 10 साल लगते हैं, मिनिमम पीरियड टू अंडरस्टैंड ज्ञान। खाली क्या है ये, कितना भी पुरुषार्थ करो, ये सब केवल समझने के लिए क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या कैसे कैसे है। कोई अगर रेगुलर मुरली सुने पढ़े, उसको इतना टाइम लगता है, वो बच्चा बनने के बाद क्या करेंगे? इसके लिए जितना समय हमारे पास है, आत्माओं को सुख देना है। अपने ही दुख दर्द में डूबी रहती है आत्मा, अपने ही दुख दर्द में, जैसे गृहस्थी डूबा रहता है, ब्राह्मण भी अपने ही दुख दर्द में डूबा रहता है। जो ज्ञानी है, जिसे सब पता है, वो भी अपने ही संस्कारों के एक दर्द की अवस्था में रहता है। उन सबसे बाहर निकलना है, वो निकलेंगे समय की स्मृति से। वो दिखाया, एक कैंसर हॉस्पिटल रहता है, वहां पर एक कमरे में 2 पेशेंट्स रहते हैं, दोनों बूढ़े रहते हैं, दोनों को बड़ी सीरियसली इल, क्रिटिकली बीमारी बहुत ज्यादा थी। उसमें से एक पेशेंट जो था, वो तो बिल्कुल, उसको तो ऑर्डर था कि बिल्कुल, मतलब डॉक्टर की तरफ से कि वो उठ नहीं सकता है, बस लेटे ही रहना है, एल्डरली 60-70 साल के अबव। दूसरा था, उसको भी ऐसा ही था कि उसे भी लेटे ही रहना है, केवल लेट दोपहर तक वो 1 घंटे के लिए बस बैठ सकता है, छाती में पानी भरा था उसका ड्रेनेज होने के लिए। तो ऐसे ये 2 पेशेंट्स थे, 2 मरीज। तो जो दूसरा, एक पेशेंट था खिड़की के पास, दूसरा पेशेंट था बाजू में। तो जब 1 घंटे के लिए उसको बिठाया जाता था, वो एक मरीज को, उधर वाले दोनों कैंसर के पेशेंट, दोनों बहुत कभी भी जा सकते हैं और कई सालों से थे उसी हॉस्पिटल में, एक ही रूम में। पर जब वो उठ के बैठता था दूसरा मरीज 1 घंटे के लिए, तो फिर वो खिड़की से जो दिख रहा है उसका वर्णन करता था और इसको बताता था उसको क्या क्या दिख रहा है। उसको वो दिखाता, वो कहता था कि देखो सामने बहुत सुंदर सरोवर है, बच्चे उसमें कागज की नाव चला रहे, और ये जो दूसरा व्यक्ति जो है, जो केवल लेटा ही रहता था, उसको वो बिल्कुल उसको ऑर्डर ही नहीं था या उसको डॉक्टर की एडवाइस ही, को उठ नहीं सकता है, उसका बस लेटे ही रहना, क्योंकि स्पाइन में पूरा कैंसर फैल गया था। तो उसको मन ही मन की आंखों में वो देखता था, कितना अच्छा सरोवर है, उसमें बच्चे नाव चला रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका बाहों में बाहों डाल के घूम रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत अच्छे बगीचा है वहां पर पर्वत है, वहां पर क्षितिज है और अलग अलग रंगों के फूल है, कभी वहां से कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है। तो 1 घंटे में वो रोज उसको ये सारी चीजें समझाता था, रोज। और उसको इतना अच्छा लगता था जैसे उसके जीवन में, वो जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पेशेंट है, उसके जीवन का वो 1 घंटा ही सब कुछ है।
वो 1 घंटे के लिए जैसे बेचैनी से बेसब्री से इंतजार करता था कब वो आ जाए समय और मैं वो मन की आंखों से देखूं। एक बार तो दिखा है कि वहां से एक मिलिट्री की सेना जा रही है, उसका आवाज हो रहा है, आवाज तो इसे सुनाई नहीं देता है पर वो अपने मन में देख लेता है कि कितना अच्छा सब लोग ड्रेस पहन कर परेड कर रहे हैं, तो ये देखता है। तो इतना कई समय तक, कई महीनों तक, सालों तक ये चलता है। और एक दिन ऐसा होता है कि सिस्टर सुबह सुबह आती है, देखती है कि जो दूसरा मरीज है खिड़की के पास वाला, वो रात में ही चला गया, उसकी डेड बॉडी है। तो सिस्टर कहती है कि अभी हो गया इसका काम, तो इस वार्ड बॉय को कहती है इसको शिफ्ट करो मॉर्चुरी में या ले जाओ यहाँ से। तो ये जो दूसरा मरीज है वो कहता है कि क्या मैं उस बेड पर शिफ्ट हो सकता हूँ, क्योंकि इतने समय से मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि क्या क्या होता है। तो उसको शिफ्ट करते हैं और कहते हैं मुझे एक बार बस चांस दे दो कि मैं भी उस खिड़की से बाहर देख लूं, मुझे भी देखना है वो कैसा सरोवर है, वो कैसा बगीचा है, वो कैसे पर्वत है, वो कैसे पंछी उड़ते हैं, वो कैसा आकाश है, वो कैसा सूरज है। कई महीने कई साल हो गए मैंने बाहर का नजारा नहीं देखा। बड़ा मुश्किल से उठा के उसको देखते तो देखता है सामने एक दीवार है बस खिड़की के बाहर। तो सिस्टर को पूछता है कि भाई फिर वो जो व्यक्ति मुझे जो इतना बताता था वो सब क्या था? तो बोलते पता था, अरे वो तो अंधा था जो गया, ही वॉज ब्लाइंड। बताने की तो बात ही नहीं है, वो तो बस तुम्हें खुश करने के लिए इतना साल तक तुम्हें सुनाता रहा। वो अंधा था वो तो दूसरी बात है, पर अगर आंखें भी होते तो सामने तो केवल दीवार थी, सफेद दीवार, और कुछ भी नहीं था दूसरे बिल्डिंग की। उसको पता था कि जीवन क्षणिक है। उसने अपने जीवन को किस लिए, अगर इसको कुछ दे सकते हैं थोड़ा बहुत खुशी या सुख, बेचारा लेटा रहता है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी बात है। जीवन अनित्य है, क्षणभंगुर है, जितना हम कर सके कर दे, बाद में दोबारा ये चांस मिलने वाला नहीं है। तो क्या सुना, जैसे कागज में यानी खाते में कुछ सांसें बाकी रह गई है, इससे देर हो रही है, यानी अपना शेष सांसों का पूरा करने के लिए हम ठहरे हुए हैं। संसार का यही हाल है, ये रोज ही यह तमाशा देखते हैं, फिर भी हमें होश नहीं आता। इसके लिए निरंतर मृत्यु का चिंतन होता रहे। ऐसे कहते वो जो नई जो फोटोग्राफी है जिसको कहते किरलियन फोटोग्राफी, उसमें ऐसी फोटोग्राफी है, उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, उससे पता चला कि व्यक्ति जो है 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके शरीर से कुछ ऐसे रेडिएशन छल्ले ऐसे कुछ निकलने तभी से चालू हो जाते हैं धीरे धीरे। उसमें एक उन्होंने प्रयोग किया कि एक व्यक्ति का वो किरलियन फोटोग्राफी किया, उसने दिखा कि उसका लेफ्ट हैंड हाथ जो है पूरा उसमें से वो निकल रहे, तो कुछ महीनों पहले ही। तो अभी तक के प्रयोगों से ये सिद्ध था कि जब ऐसा निकलना चालू होते हैं मतलब मृत्यु निकट है। तो वो तो एकदम अच्छा था, पर देखा गया उसका एक्सीडेंट होता है और वो हाथ चला जाता है। हाँ, 6 महीने पहले, मतलब एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर, इसका ये भी अर्थ होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जिसमें लोगों को, और जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनको तो पता चल जाता है क्या होने वाला है। जैसे विनोबा भावे का दिखाया हुआ है, उसने कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात को शरीर छोड़ूंगा, छोड़ दिया। विवेकानंदा 1 महीने पहले ही वो पंचांग देख रहा है, जैसे कि कौन से दिन जाऊं, बैठ कर देख रहा है अपनी मृत्यु का, जैसे कहाँ जाऊं, ये इस तारीख को जाऊं या उस तारीख को जाऊं, ढूंढ रहा है उसमें। ब्रह्मा बाबा ने इशारा तो थोड़ा बात तो दे ही दिया था। संसार में ऐसे बहुत सारे तपस्वी योगी महात्मा है जिन्हें अपनी मृत्यु का पता चल जाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत लंबा समय योग और तपस्या करने के बाद। जैसे उसमें ये भी दिखाते, जैसे वो हम सो रहे, लेट गए, जागने की अवस्था और सोने की अवस्था, उसके बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो एक क्षण होता है, अगर उसको हम पकड़ लिए, कुछ योगी उसका भी अभ्यास करते हैं कि वो जो क्षण है उसको जानना, सोने का और जागने का। जब लंबे समय के बाद, जैसे वो संध्या का समय है, दिन और रात, जागना और सोना, तो वो जो जीवन की महासंध्या है उसका भी कई लोगों को पता चल जाता है। तो मृत्यु क्या है ये सोचना, मृत्यु से कोई छूटा नहीं है ये सोचना, हम भी जाने वाले हैं ये सोचना है, दूसरों को जाते हुए देखकर ये संकल्प भी मन में लाना कि
मैं भी जाने वाला हूँ, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत वैराग आएगा। नहीं तो वैराग कहाँ आता है? जीवेशना छोड़ती कहाँ है व्यक्ति को। तो इस तरह से ऐसे कई उदाहरण है संसार में जिन्हों को पहले ही पता चल गया था कि होने वाला है। और ऐसा भी दिखाया है कि दूसरा भी कुछ प्रयोग है कि जिसमें यह भी कहा है कि 3 दिन, मृत्यु के 3 दिन बाद तक भी वो जैसे निकलते रह रहे, अभी तक शरीर से आत्मा पूरी तरह गई नहीं, जिसको तीसरा कहते हैं ना। हड्डियां कब चुनते हैं? मृत्यु के बाद। तीसरा, उसको तीसरा कहा जाता है। ये भी उसमें दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग संसार में होते रहते हैं, कुछ प्रामाणिक है, कुछ अप्रामाणिक है, इस तरह के। अच्छा।